हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को निकालना। ठीक है, कि कैसे एक मैट्रिक्स को के ट्रांसपोज को कैलकुलेट करते हैं या फाइंड आउट करते हैं और क्या होता है ट्रांसपोज एक्चुअल में। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सो वॉच द वीडियो टिल एंड, जिससे आपको सभी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के इस टॉपिक के क्लियर हो पाए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी के डेफिनेशन को हम सबसे पहले प्रीफर करेंगे। सारी चीज़ें जो है इस एक लाइन में लिखी हुई है यहाँ पे कि इफ़ ए इक्वल टू ए आई जे। ठीक है, ए कोई भी मैट्रिक्स है, स्मॉल ए उसका एलिमेंट होता है और आई जे जो है वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है कि वो किस रो और किस कॉलम में है। ठीक है, बी है एम बाई एन मैट्रिक्स, इसका मतलब कि एम बाई एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है वो। देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम ऑफ ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, सिंपल सा फंडा है यहाँ पे कि इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए। तो ए के रो और कॉलम जो मैट्रिक्स है उसके रोज और कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद में जो हमें मैट्रिक्स मिलने वाली है उसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज ऑफ ए बोलते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए डैश। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट वाली साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, या फिर ए रेज टू द पावर टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स को। ठीक है, और यहाँ देखते हैं इस चीज़ को कि इन अदर वर्ड इफ़ ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन, यानी कि आईएथ जेथ एलिमेंट आईएथ रो में और जेथ कॉलम में जो एलिमेंट है वो है ए आई जे, एम बाई एन ऑर्डर है, तो किसी मैट्रिक्स का कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन यही होता है। तो अगर ए मैट्रिक्स इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो देन ए डैश जो है रिप्रेजेंट करेंगे ए जे आई एन बाई एम, यानी किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 2/3 होता है तो जब उसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो उसका ऑर्डर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं यहाँ पे कि जैसे एक मैट्रिक्स जो है यहाँ सिंपल सा हमें दे रखा हुआ है कि ए मैट्रिक्स जो इस तरीके का है, इसके कुछ एलिमेंट्स हैं। तो ए डैश या ए ट्रांसपोज निकालने के लिए आपको सिंपल से क्या चीज़ें करनी है इस पर कि डायरेक्टली आपने क्या किया, इस 3/5 को जो है ये जो पहला हमारा रो था उसको हमने पहला कॉलम बना लिया, दूसरा वाले रो को दूसरा वाला कॉलम बना लिया, तीसरे वाले रो को तीसरा कॉलम बना लिया। ठीक है, सिंपल सा फंडा होता है। ऑर्डर जो इनका 3/2 था, 3 रो थे 2 कॉलम थे, तो ए डैश का जो ऑर्डर है वो 2 रो और 3 कॉलम हो गए। ठीक है, तो इसका ऑर्डर जो है 2/3 हो गया। तो आसानी से आप चीज़ें यहाँ पे समझ रहे होंगे कि क्या होता है एक ट्रांसपोज और कैसे हम ट्रांसपोज को निकालते हैं और क्या क्या इफेक्ट पड़ता है मैट्रिक्स के ऊपर जब हम उसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो आइए कुछ बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना है यहाँ पे। तो हम लोग बात करेंगे कि कैसे इन प्रॉपर्टीज़ को प्रूव किया जाता है। ठीक है, तो प्रूफ की बात करेंगे। अगर आपको प्रूफ नहीं जानना है तो आप टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके जो है स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिसेस की बात पढ़ सकते हो, जान सकते हो। ठीक है, तो हम बात करते हैं प्रूफ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उनका प्रूफ बात करेंगे। यहाँ पे जानना ज़रूरी होता है थोड़ा। अब ये बात बोले हम कि एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछा जाए तो ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी आप अगर जानते हो तो आपके लिए अच्छा है, कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर होते हैं यहाँ से। ठीक है, तो प्रूफ करने की बात करते हैं सबसे पहले। तो प्रूफ इनका 2 तरीके से हो सकता है। पहला तरीका ये है कि हम एग्जांपल ले लें, जैसे हमने ए कोई भी मैट्रिक्स हमने एग्जांपल ले लिया, जैसे इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, उसका ट्रांसपोज निकाला, अगेन उसका ट्रांसपोज निकाला तो हमें दिख जाएगा कि वो जो हमारे पास मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा फाइनली वो खुद ए मैट्रिक्स होगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी उन चीज़ों को किया जा सकता है। तो वो जो तरीका है वो आप एक्सरसाइज में आप अच्छे तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो उस तरीके की हम लोग बात यहाँ पे नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे एक दूसरे तरीके के बारे में जहाँ पे आप एलिमेंट और ऑर्डर्स के हेल्प से जो है इनको प्रूव करोगे। तो आइए देखते हैं एक एक प्रॉपर्टी को। पहले बता देते हैं कि फोर्थ प्रॉपर्टी का प्रूफ आपके स्कोप से बाहर है। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ होनी होती है यहाँ पे जो हम नहीं जानते हैं, जिनको हमें सीखना पड़ेगा, तो इस प्रॉपर्टी की हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे। मेनली हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी की ही बात करेंगे इनको प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो पहले प्रॉपर्टी अपने पास में ये है, ध्यान से समझिएगा इसको कैसे प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले ए को जो है हमने एक मैट्रिक्स सपोज किया जिसका जो एलिमेंट है वो हमने स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है और आई जे यहाँ कर लिया इनके लिए, और इनका ऑर्डर जो है वो एम बाई एन ऑर्डर का होता है। ठीक है, तो ठीक है, अब आपको पहले से ही हमें पता है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से, चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि बाय ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स का जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे ये बात पता है कि
बाई ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी प्रूफ को करते समय सही स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी होता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हमें पता होता है कि ए डैश के बारे में अगर हम बात करें, अगर ए की वैल्यू ये होती है तो ए डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए जे आई हो जाएगी और एन बाई एम हो जाएगा, ठीक है, ए डैश हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास में मान लीजिए कि ए डैश जो है वो, चलिए मान लीजिए कुछ नहीं, ए डैश की वैल्यू ये आ गई अपने पास में यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए डैश तो अपने पास में ये आ गया। अगेन अगर हम जो है इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ठीक है, अगेन इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, तो आप इसको भूल जाइए पूरी तरीके से, इस चीज़ को भूल जाइए। अब देखते हैं कि ए डैश अपने पास में एक सिंपल सा मैट्रिक्स है, ठीक है, ए डैश मैट्रिक्स है। ए डैश का ट्रांसपोज हमें कैलकुलेट करना है, ए डैश का ट्रांसपोज निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ए डैश डैश यहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो अब इनका इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई जे पे आ जाएगा, जे आई पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए आई जे। अगेन हमें पता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के नॉलेज से कि इसका ऑर्डर भी रिवर्स हो जाता है। तो एन बाई एम अगर इसका ऑर्डर होता है तो इसके ट्रांसपोज का जो ऑर्डर होगा वो एम बाई एन हो जाएगा, ठीक है। तो ए डैश डैश की वैल्यू जो है इतनी आ रही है और ए की वैल्यू भी इतनी ही है, तो इसका मतलब कि ये हो गया यहाँ पे। तो कोई बहुत बड़ी चीज़ आपको जाननी नहीं ज़रूरी है इसके लिए, बहुत ही सिंपल प्रूव है, ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रूफ है इसका, जनरल नॉलेज से जो आप इसको प्रूव कर सकते हो। ऐसे ही बाकी के दो प्रॉपर्टीज़ को भी हम प्रूव करेंगे। तो दूसरी प्रॉपर्टी ये है जिसको हमें प्रूव करना है, ठीक है, के जो है कांस्टेंट है और बोल रहा है यहाँ पे कि अगर कोई भी मैट्रिक्स ए है उसमें के का मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो बराबर होगा उसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालने के बाद में अगर हम उसमें के का मल्टीप्लाई करें तो, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इनका भी बहुत ही आसान प्रूफ है, ठीक है। तो हमने अगेन लेट किया यहाँ पे कि लेट ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन, ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब आपको ये बात अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी मैट्रिक्स में किसी नंबर का स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने पे उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता कभी भी, ठीक है। तो अगर हम के का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देते हैं तो डायरेक्टली क्या होगा, हर एक एलिमेंट में स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो हर एक एलिमेंट में होता है, तो ये अंदर चला आएगा के, ठीक है, हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे ना किसी मैट्रिक्स के, जब आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हो तो ये एम बाई एन ऑर्डर तो सेम ही रहने वाला, ऑर्डर चेंज होने वाला नहीं है, जो के ए आई जे एम बाई एन हो जाएगा। अब अगर हम लोग के ए डैश निकालते हैं, ठीक है, इस पूरे मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं तो अपने को मिलेगा यहाँ से के कांस्टेंट कभी भी बदलेगा नहीं, कांस्टेंट हमेशा वही रहेगा, क्योंकि हमने हर एक एलिमेंट में उस नंबर का मल्टीप्लाई तो कर लिया हुआ है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो के जे आई हो जाएगा फ्रॉम आवर नॉलेज ऑफ द मैट्रिक्स, ऊपर लिख लीजिएगा बाई ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस, ठीक है, और इनका ऑर्डर चेंज हो जाता है तो एन बाई एम हो जाएगा इसका ऑर्डर, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा यहाँ पे। अब कि ए डैश के बारे में बात कर लिया, अब इस वाले साइड के बारे में बात करते हैं। तो हम डायरेक्टली ए अपने पास में अवेलेबल है, ये ए डैश यहाँ से निकालते हैं, ठीक है। तो ए डैश निकालते हैं, अगेन नॉलेज ऑफ द मैट्रिक्स से लिख लेंगे यहाँ पे बाय ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस, तो ये हो जाएगा ए जे आई और ये हो जाएगा एन बाई एम, ठीक है, एन बाई एम हो जाएगा। अब अगर हमने ए डैश में के का मल्टीप्लाई किया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया ए डैश में के का, तो मतलब तो वही है कि हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा के को, क्योंकि के जो है एक स्केलर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के जे आई हो जाएगा और इसका ऑर्डर जो है सेम रहेगा, ऑर्डर तो चेंज होता नहीं स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने पे। तो एक्चुअलिटी यही है कि ये चीज़ यहाँ पे इसके बाद में आ रही है और यही वैल्यू इनकी भी आ रही है, ठीक है ना। देख लीजिए आप, इसकी वैल्यू और इसकी दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब यही है कि के ए डैश इक्वल टू के ए डैश, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। बात करेंगे तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में। आप ये कहोगे कि प्रॉपर्टीज़ तो आती नहीं एग्ज़ाम में, हम क्यों इनको प्रूव करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, यही एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको यूनिक बनाती हैं। कुछ अलग चीज़ें सीखिए, कुछ अलग चीज़ों को जानिए। ज़रूरी नहीं है कि एवरीथिंग विच कम्स इन एग्जामिनेशन आप वही चीज़ों को जो है समझिए, आप वही चीज़ों को पढ़िए, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। तो आप कुछ यूनिक चीज़ें समझिए जो आपको अलग 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 लेवल पर लेके जाए, समझ रहे होंगे आप। तो बात करते हैं हम लोग तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में। तो तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि a प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो बराबर होता है a के ट्रांसपोज और b के ट्रांसपोज के सम के, ठीक है।
तो क्योंकि यहाँ पे दो मैट्रिसेस इन्वॉल्व कर रहे हैं तो हम दोनों मैट्रिसेस को सपोज कर लेते हैं। लेट ए इक्वल टू ए आई जे, मान लीजिए ऑर्डर इनका एम बाई एन होता है, क्योंकि दोनों मैट्रिसेस जो है एडिबल हैं, ठीक है ना, एडिशन इनका हो रहा है, तो इसका मतलब जो ए का ऑर्डर होगा वही बी का भी ऑर्डर होगा। सिंपल सी बात होती है। तो बी को हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे बी आई जे, बट ऑर्डर जो है सेम रहेगा इनका, तो ऑर्डर एम बाई एन कर लेते हैं इनके लिए, ठीक है। तो ए का ऑर्डर ये हो गया, बी का भी ऑर्डर यही हो गया। ए के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ए यूज़ किया गया, बी के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए बी यूज़ किया गया, ठीक है। तो हमने सिंपली क्या कर लिया, ए प्लस बी निकाल लिया, ठीक है। तो ए प्लस बी निकाल लिया। ए प्लस बी करने के लिए क्या होता है, आप दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हो, ऐड करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनको ऐड कर देना होता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट जो रहेगा ए के लिए, वही बी वाले का जो भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को ऐड कर देंगे दोनों को ना आपस में, ठीक है। तो यही चीज़ करते हैं इसके जगह पे हम। तो लिख लीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ए आई जे प्लस बी आई जे, क्योंकि ऑर्डर तो सेम रहेगा, ठीक है, इन दोनों का ऑर्डर सेम है। और एडिशन करने के बाद में जो मैट्रिक्स मिलता है वो हर एक मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है उसी ऑर्डर का होता है, ठीक है। तो एम बाई एन यहाँ पे इसका भी ऑर्डर हो जाएगा, ए प्लस बी मैट्रिक्स का भी। तो आई होप आपको एडिशन का फंडा क्लियर होगा यहाँ पे, तो ये चीज़ आप लिख लोगे डायरेक्टली। अब इसका ट्रांसपोज हमें निकालना है, तो हमें पता है बाई ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ें हो गई ना, तो अब क्या करना है, उसके पहले जो है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे जो है, एक मिनट में बताता हूँ इसको, क्योंकि हमने इसका ट्रांसपोज निकाला हुआ है तो हमें पता है ट्रांसपोज के नॉलेज से कि क्या क्या चीज़ें चेंज होती है यहाँ पे। तो इस तरीके से इनको लिख लीजिए इसकी जगह पे, और इनका ऑर्डर भी रिवर्स हो जाएगा, तो एन बाई एम इनका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास में ए प्लस बी के ट्रांसपोज की वैल्यू मिल गई इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, ए डैश प्लस बी डैश निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि जो ए डैश होगा वो क्या होगा। तो अपने पास में ए पता है, ठीक है, तो यहाँ से हम ए डैश लिखते हैं। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए जे आई, और ये हो जाएगा एन बाई एम, ठीक है। और बी डैश जो है हो जाएगा यहाँ से बी जे आई और अगेन एन बाई एम, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ए डैश प्लस बी डैश लिख देना है यहाँ पे, तो ए डैश प्लस बी डैश, ठीक है। अब दोनों मैट्रिसेस को सिंपली ऐड करना है ना, दोनों मैट्रिसेस को सिंपली ऐड करना है, तो क्या होगा, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना पड़ता है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे ए जे आई प्लस बी जे आई, एंड ऑर्डर जो है एन बाई एम अगर ए डैश का होता है और बी डैश का भी एन बाई एम होता है, तो ऐड करने पे जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा उसका भी ऑर्डर एन बाई एम ही होगा, ठीक है। ऑर्डर में कोई बदलाव होगा नहीं। तो अब देख लीजिए यहाँ पे कि ए प्लस बी डैश मैट्रिक्स की जो वैल्यू है ये है, और ए डैश प्लस बी डैश मैट्रिक्स की जो वैल्यू है ये है, और दोनों वैल्यू सेम है। तो इसका मतलब यही है कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो ए के ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज के सम के बराबर है, ठीक है। तो तीसरी प्रॉपर्टी अपनी प्रूफ हो गई। जैसा मैंने बताया कि फोर्थ प्रॉपर्टी आपके स्कोप से बाहर है, कुछ ऐसी चीज़ें जाननी होंगी जो बुक्स में मेंशन नहीं है, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे। और इन चारों प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ आप एक्सरसाइज नंबर 3.3 में देख लोगे अच्छे तरीके से। तो डोंट वरी, अगर आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कतें हैं, तो अगर फिर भी कोई दिक्कत है, आप जानना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो चलिए बच्चों, क्या है कि अब हमें पढ़ना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में, जो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस एक्सरसाइज से अगली एक्सरसाइज जो इसके लिए है यहाँ पे 3.3 एक्सरसाइज, वहाँ से एक क्वेश्चन गारंटीड है, ठीक है, पूछा जाता है जनरली। तो ध्यान से देखिएगा, इसको समझिएगा क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। तो डेफिनेशन को समझ लेते हैं, आसानी से हमें समझ में आ जाएगा कि क्या कह रहा है यहाँ पे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे, सभी नोटेशंस आपको क्लियर है, इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ़ ए डैश इक्वल टू ए, ठीक है। ए डैश मतलब ए का ट्रांसपोज खुद ए के बराबर हो जाए, ठीक है। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, स्क्वायर का मतलब उसके नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो, ठीक है। तो उसको हम सिमेट्रिक तब बोलेंगे जब उसका ट्रांसपोज खुद उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है। तो जब उसका ट्रांसपोज खुद उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि जो ए आई जे एलिमेंट होगा वो ए जे आई एलिमेंट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं है यहाँ पे आपको, आप एग्जाम्पल समझ लोगे यहाँ पे इस चीज़ के लिए।
कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स दे रखा हुआ है, आप सिंपली क्या करिए कि इस ए मैट्रिक्स का जो है ट्रांसपोज निकालिए, ठीक है, इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालिए और आपको सिंपली ये बात देखने को मिलेगी यहाँ पे कि इसका जो ट्रांसपोज है वो खुद ए मैट्रिक्स के बराबर है, ठीक है। तो इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एज ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए के बराबर। आप इसे खुद कॉपी पर निकाल करके देख सकते हैं कि क्या ये बराबर आता है कि नहीं, बेशक आता है, ठीक है, ए डैश जो है ए के बराबर आता है। तो ये एक बेसिक नॉलेज होती है सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में, ठीक है। और उसी का जो काउंटर एग्जांपल है या जो काउंटर पार्ट होता है वो होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो उसमें क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो कुछ नहीं समझना यहाँ पे, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे ए डैश जो है ए के बराबर आता है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर ए डैश जो है माइनस ए के बराबर आ जाए, यानी कि आपने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला और वो ट्रांसपोज निकालने के बाद में जो आपको मैट्रिक्स ऑब्टेन होता है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स का नेगेटिव है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो है क्या हो जाएगा, वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाएगा। जैसे डेफिनेशन भी देख लेते हैं यहाँ पे इसका कि स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए ही बात करी जाएंगी सबसे पहली बात, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स Aij इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। सिंपल सा फंडा वही जो मैंने बताया यहाँ पे, दैट इज़ AJI इक्वल टू माइनस AIJ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी एलिमेंट की बात करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग में जो एलिमेंट आएगा अगली बार, ठीक है ना, मतलब कि AJI क्या हो गया। चलिए इसको एग्जाम्पल से थोड़ा समझते हैं किस तरीके से चीज़ें होती हैं। सो गाइज मैंने सिंपल सा एक एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है, 2x2 मैट्रिक्स लिया हुआ है जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी हो, ठीक है। तो 2x2 मैट्रिक्स है ये, देखेंगे कि कैसे ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है ना। तो ए मैट्रिक्स अपने पास में ये है। अब हम लोग ए डैश निकालेंगे यानी ट्रांसपोज निकालेंगे इस गिवन मैट्रिक्स का। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, पहला रो पहला कॉलम बन जाता है, ठीक है। तो पहला रो ये था, पहला कॉलम बन गया, दूसरा रो जो है दूसरा कॉलम बन जाएगा, तो -50 ये हो जाएगा। ऑर्डर सेम रहेगा, 2x2 का है। और ध्यान दीजिएगा हमने पहले भी बताया कि स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिसेस की जो बातें होंगी वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के ऊपर होंगी, ठीक है। तो अपने पास में ए और ए डैश की बात यहाँ समझ में आ गई आपको। अब आप देख रहे होगे सिंपली यहाँ पे कि ए और ए डैश में अंतर क्या है, सिर्फ और सिर्फ -1 के मल्टीप्लिकेशन का अंतर है, ठीक है। अगर हम ए डैश में -1 मल्टीप्लाई कर दें, ए डैश में -1 मल्टीप्लाई कर दें तो वो खुद ए के बराबर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 0 के ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -5 5 हो जाएगा, 5 -5 हो जाएगा एंड फाइनली 0 है तो 0 ही रहेगा ये। तो इसका मतलब कि ए डैश इक्वल टू -a, ठीक है। इस एग्जाम्पल के लिए ये पूरी तरीके से डिफाइंड है ये बात। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में होती है वो ये होती है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के जितने डायगोनल एलिमेंट होते हैं, अगर मान लीजिए कि ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो 0 होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ के ऊपर। बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, काफ़ी बार पूछी जाती है, ठीक है। कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डायगोनल एलिमेंट 0 होगा। आइए इसको प्रूफ भी करके देख लेते हैं यहाँ पे कैसे इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे दिखाया जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए मैट्रिक्स जो हमने उसको अपने ओरिजिनल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, AIJ, ऑर्डर इनका m/n है, ठीक है, m/n ऑर्डर है। तो सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे n/n करना पड़ेगा क्योंकि इनका जो ऑर्डर होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग एडजस्टेड होगा। तो हमने n/n कर लिया इसको, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे कि देखिए ऑर्डर तो n/n हो गया। अब जब आप ए डैश निकालोगे यहाँ पे तो ए डैश क्लियर है ना, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये -AIJ n/n के ही बराबर आएगा, ठीक है, n/n के ही बराबर आएगा। और ये तो हमें एक्चुअल में जो चीज़ें पता है उसके अकॉर्डिंग हमने लिख दिया। लेकिन ऐसे अगर हम ए डैश निकालते हैं तो सिंपल सा फंडा है कि ए डैश की वैल्यू AJI, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स का आपको नॉलेज होगा अगर पीछे की कॉन्सेप्ट्स का, तो यहाँ पे सिंपली यही बात होती है ना कि अगर ए कोई भी मैट्रिक्स इस तरीके का है तो जो ए डैश होगा वो इस तरीके का होगा, ठीक है, और वो ऑर्डर इसका n/n ही होगा। और हमें पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि वही मैट्रिक्स होता है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव साइन वहाँ पे लग जाता है। तो हमने इसको इस तरीके से कर लिया, एक फंडे से, और दूसरे फंडे से जो है ये हमारे पास में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑर्डर है n/n है तो उसको कोई लिखने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो -AIJ इक्वल टू AJI लिख सकते हैं इसकी जगह पे, ठीक है।
तो अगर हम आई की वैल्यू जे के बराबर कर दें, आई की वैल्यू जे के बराबर करने का क्या मतलब है कि डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि अगर हम ए आई आई लिखेंगे तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट के बारे में। क्लियर है बात आपको? क्योंकि जितने भी डायगोनल एलिमेंट है, ये एलिमेंट A11 होता है, ये एलिमेंट A22 एलिमेंट होता है, ठीक है, सॉरी, ये एलिमेंट A11 होता है, ये A22 होता है। तो इसका मतलब यही है कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट होंगे उनका जो AIJ अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो यहाँ पे, तो आई जो है उनके लिए जे के बराबर होता है। तो तब हमने देखा यहाँ पे कि आई जब जे के बराबर हो जाएगा तो ये आ जाएगा AII इक्वल टू माइनस AII इक्वल टू AII, एंड फाइनली आप इसको इधर साइड में ट्रांसफ़र कर दीजिए तो ये जीरो आ जाएगा, 2AII हो जाएगा, एंड AII इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको प्रूव कर सकते हो कि किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट जो है जीरो होते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है जो पूछी जाती है जनरली। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इन चीज़ों को कि हमने किसी भी मैट्रिक्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए जनरल फॉर्म में उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो उसका ऑर्डर इस तरीके का ही रहेगा, ठीक है। अब हमने ए डैश निकाला तो ए डैश जो है अपने सिंपल नॉलेज से हमारे पास में ये आएगा AJIN/N ट्रांसपोज के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पता है तो ये जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए डैश की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। अब ए डैश की वैल्यू ये आ गई। अब n/n को हटा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो माइनस AIJ इक्वल टू AJI। अब हमें बात करनी है सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट के बारे में, तो हम लिख लेंगे I इक्वल टू जे, क्योंकि I इक्वल टू जे के लिए ही सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट वैल्यूएबल होगा, उसकी मीनिंग निकलेगी, ठीक है। तो I इक्वल टू जे हो जाएगा। तो जब I इक्वल टू जे आ गया तो माइनस AII इक्वल टू AII, एंड ये इधर जाएगा 2AII इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ऑल द डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, हम कुछ प्रूफ देखेंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बेसिस पे। अब हमने पढ़ लिया सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में। जो अगली चीज़ है जो हमें जाननी ज़रूरी है वो ये है कि दो थ्योरम, इनसे रिलेटेड दो थ्योरम जिसके बेसिस पे बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला थ्योरम ये कहता है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड A-A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो कहता है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स A है जो उसके एलिमेंट है वो सबके सब रियल नंबर हैं, ठीक है, एलिमेंट रियल नंबर है यानी एंट्रीज जो है रियल नंबर है, तो अगर हम A प्लस A ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे तो वो सिमेट्रिक आएगा, और A-A ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। काफ़ी आसान थियरम होता है। चलिए इसको हम देख लेते हैं एक बार ये कैसे प्रूफ होता है फिर। तो देखिए, अगर कोई भी मैट्रिक्स A होता है अपने पास में तो हमें प्रूव करना है कि A प्लस A डैश जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हमें ये बात अच्छे तरीके से पता है कि हम सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे और उसी मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज खुद उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो वो मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को हमें चेक करना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, शो करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। सो A प्लस A डैश का डैश निकालते हैं अगर हम, तो अब देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी। हमें पहले से पता है कि A प्लस B का जो ट्रांसपोज आता है वो आता है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, ठीक है। बस जो प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी हुई है ट्रांसपोज की उसी का जस्ट हमें यहाँ पे यूज़ करना है। आसानी से ये दोनों के दोनों थ्योरम जो है प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। तो A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर हम निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, लिख लीजिए इनके जगह पे A ट्रांसपोज आएगा प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आएगा, ठीक है, ये आएगा। अब A ट्रांसपोज के ट्रांसपोज की वैल्यू जो है A होती है, ये भी हमें पता है। तो फाइनली इसको लिख लीजिए A ट्रांसपोज प्लस A, ठीक है। तो ये देखा हमने कि A प्लस A ट्रांसपोज की वैल्यू A ट्रांसपोज प्लस A के बराबर आती है, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है इसकी वैल्यू खुद इसी मैट्रिक्स के बराबर आती है। तो ये जो मैट्रिक्स है वो जो है A प्लस A डैश वाला जो मैट्रिक्स है पूरा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो बहुत ही आसान प्रूफ होता है इसका, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसानी से प्रूव कर लेते हो आप। इसको स्टेटमेंट में लिख लीजिएगा यहाँ पे कि वी नो दैट दिस वन एंड वी ऑल्सो नो दैट, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टी हमें पता है, इन्हीं दोनों प्रॉपर्टी के पता होने के बिहाफ पे जो है हमने इस चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये। दूसरी बात करते हैं A-A ट्रांसपोज की। सो A-A ट्रांसपोज को हमें दिखाना है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक तब होता है जब किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालें और वो जो ट्रांसपोज आए, जो मैट्रिक्स आए वो इनिशियल मैट्रिक्स का जो है नेगेटिव हो, ठीक है। तो वही, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे वो होगा।
तो इसका ट्रांसपोज निकालते हैं हम लोग, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए सेम यही वाला प्रॉपर्टी अगेन लगाएंगे, ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू दिस वन, तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस, क्योंकि हमें फिर से यही चीज़ पता है इसके जगह पे, तो यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स, इनिशियल मैट्रिक्स अपने पास में ए माइनस ए ट्रांसपोज है, और जो फाइनल ट्रांसपोज निकालने पे आ रहा है वो ए माइनस ए ट्रांसपोज माइनस ए आ रहा है, यानी कि अगर हम इसको ये कर लें तो हमें ये इनिशियल मैट्रिक्स मिल रही है। यानी कहने का मतलब यही है कि ये जो चीज़ है, ठीक है, इसका ट्रांसपोज इसके बराबर आता है। तो सीधा सीधा दिख रहा है हमें कि ये कंडीशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब अपना जो दूसरा पार्ट था इस थ्योरम का वो भी प्रूफ हो जाता है आसानी से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, समझ में आना चाहिए आपको। और थ्योरम नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो थ्योरम नंबर 2 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एन स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहता है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आप ले लीजिए, आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स के और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के टर्म में, ठीक है। तो इस चीज़ को समझते हैं कि इसको कैसे हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका कोई जनरल वैसे प्रूफ तो है नहीं, बट एक आइडिया आपको होना चाहिए कि ये कैसे आता है, ठीक है। तो जैसे कोई भी मैट्रिक्स ए हो गया अपने पास में, तो उस मैट्रिक्स ए के लिए अभी हमने प्रीवियस थ्योरम में देखा कि ए माइनस ए डैश जो है उसके लिए वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और ए प्लस ए डैश जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को सम करके लिखें, अगर हम ऐसे इसको लिखते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है, क्योंकि एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक के लिए पूछा गया हुआ है कि इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म में और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के टर्म में, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें डायरेक्टली तो हमें यहाँ पे ए ट्रांसपोज कट जाएगा, यहाँ से माइनस प्लस है और ये 2a आएगा, ठीक है। तो 2a आ रहा है, दिक्कत यहाँ पे 2a की है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे हाफ लगा देते हैं इनके लिए, ठीक है। सो पूरे के 1/2 कर लेते हैं अगर हम, तो अपना काम सीधे सीधे हो जाएगा, ठीक है। तो बस एक जनरल आइडिया है, यहाँ पे कुछ ऐसा प्रूफ जैसा है नहीं यहाँ पे इसके लिए, ठीक है। तो ये 1/2 एक के ऊपर अलग अलग लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे, तो बस तो यही होता है ए, ठीक है। तो अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए दे रखा हुआ है तो आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के टर्म में। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होगा और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होगा, ठीक है। हम आगे के एग्जांपल्स में देखेंगे कि कैसे जो है चीज़ें इस तरीके से सेटिस्फाइड होती हैं। आप एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज की वीडियोस देखिए, वहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।